हमारा आज बहुत गंभीर ऐसे विषय थे जो महानगर पालिका के, ठाणे महानगर पालिका के विषय में जो सफाई कामगारों को परिपत्रक जो गवर्नमेंट के जीआर के हिसाब से एक मैनुअल स्कैनिंग का जीआर है 2013 कि सफाई कामगारों को कैसा पुनर्वसन हो, कैसा उनके बच्चों की शिक्षा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले, अगर उनके बच्चे शिक्षित हैं तो उनकी एजुकेशन के हिसाब से ही उनको पदोन्नति जॉब मिले। आज ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ और ये लोग महानगर पालिका ठाणे भी दी है कई लोगों को। एक बहुत गंभीर है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हुआ उसको मकान देने की तरतूद है, लेकिन कुछ जो इनके 2500 के कर्मचारी है उसमें से सिर्फ 274 लोग को ही दिया गया था। तो हमने ये आदेश दिए कि उनको भी जो बाकी बचे हुए उनको भी आप दीजिए, तो उस पर भी आज निर्णय हुआ कि वो भी मिलेगा। उनकी आरोग्य के ऊपर भी विषय हुआ कि जो सफाई कामगार पूरे ठाणे जिले की जो आरोग्य की रक्षा करता है, आज उसी की आरोग्य की रक्षा कौन करेगा। तो ठाणे महानगर पालिका ने जिम्मेदारी दी कि हमारे कर्मचारी हम करेंगे। उनकी जो योजना थी उनके आरोग्य पर चल रही थी, लेकिन हमने एक सुझाव दिया कि क्यों ना एक कैशलेस कार्ड के तहत, एक हेल्थ इंश्योरेंस के तहत इनको भी एक कम प्रीमियम में आप एक योजना बना के इनके परिवार को भी इसमें शामिल करके इनको भी उस योजना कैशलेस कार्ड की दी जाए। और कोरोना काल की भी विषय हुआ है कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि पूरा शहर अगर क्वारंटाइन था तो सफाई कामगार एक मैदान में था, तो कई लोगों के परिवार भी बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए इस कोरोना काल में। एक सफाई कामगार ने कम से कम 50-50, 60-60 लाशों को जलाया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो यहाँ से जाने के बाद उसके घर में भी वो बीमारी लग गई, उनकी बीवी हो गया, किसी के बच्चे हो गए। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में मुझे देखने में आया कि 100 से ज़्यादा परिवार ऐसे बर्बाद हो चुके हैं। तो हमने बोले कि मानवता के दृष्टिकोण से आप उनको जो भी, अगर उनको राशि मिली नहीं होगी 50 लाख की जो सरकार ने बोला था, तो यहाँ ज़्यादातर लोगों को मेरे देखने में आया कि यहाँ 13 कुछ ऐसे थे, तो उनको सभी को 50 लाख का अनुदान मिल चुका है। और जो अगर कुछ डिस्प्यूट मैटर है कुछ, तो उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय ले लिया। सर, सफाई कर्मचारी ये परमानेंट कर्मचारी का मुद्दा अलग है, लेकिन कंत्राटी कर्मचारी के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है। कंत्राटदार जो है वो उनके ऊपर अन्याय कर रहा है, इस बात सामने आई। इसके मामले में किस तरह से? सर, वो बहुत गंभीर विषय कि कंत्राटी जो कर्मचारी है उनको भी अधिकार है, वो भी मानुष है और वो भी वो नीचे स्तर में पूरा गंदगी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी योजना यहाँ पे बताया गया है सर को कि किमान वेतन से उनको पेमेंट हो, नियमित तौर पे पेमेंट मिले, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा भी हो, उनका पीएफ का पैसा भी कटता है, तो उनको सब चीज़ों का, योजनाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। तो वो निर्णय भी लिया गया। और जो कॉन्ट्रैक्टर इन पे अगर किसी भी प्रकार का कानून के मुताबिक नहीं करता काम, तो इस जो ठेकेदार का हमने ब्लैक लिस्ट करने का भी इनको आज आदेश दिया है कि उस ठेकेदार का उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और इन सब कर्मचारियों को नियमित तौर से जो भी इनको सुविधा है वो सब मिलना चाहिए, मिलेगी। सर, इस पूरे मीटिंग के अनुषंग में लास्ट में क्या सफाई कर्मचारी आयोग इस नतीजे में पहुंचा है कि ठाणे महानगर पालिका अच्छी तरह से सफाई कर्मचारियों को देखभाल कर रही है? नहीं, मुझे देखिए, एक बात तो ऐसा है, मैं इस निर्णय में पहुँचा हूँ, अभी ये मेरे लिया, आने वाले समय में मैं इसका निर्णय लूँगा, लेकिन मुझे मिनट्स में आज मेरे को जो करवाना था, मेरे को इसकी अमल बजानी अगर जल्दी मिल गई तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट दौरे में जब आऊँगा तो मुझे जो भी कार्रवाई मेरे हिसाब से करना पड़ेगा मैं करने के लिए चूकूँगा नहीं। आज मेरा फर्स्ट मीटिंग था, मैंने बड़ी ही दोस्ती भावना से आज मीटिंग को निपटाया है और मैं ठाणे महानगर पालिका के सभी अधिकारियों, आयुक्तों, इन सब का भी जो मुझे आज मीटिंग में सहकार्य मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ठाणे महानगर पालिका आज की मीटिंग में जो भी विषय हुए वो जल्द से जल्द इसका छुटकारा करेगी, ऐसा मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं। और आने वाले समय में जब मैं आऊं तो मुझे सब विषय
यहाँ पे हो गए, ऐसे करके मुझे मालूम चलेगा, ऐसा मेरे को उम्मीद भी है और सभी कामगारों को न्याय मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ। सर, जो महापालिका है वो घंटागाड़ी कर्मचारियों को घर बांध के देने वाले हैं, तो उसकी क्या स्थिति है? नहीं, घंटागाड़ी का घर का नहीं है ये बेटा। जिस कर्मचारियों को 25 वर्ष हुआ है ना, जो स्थायी रहते हैं, है ना, उनको गवर्नमेंट ने एक जीआर है कि जिस कर्मचारी को 25 वर्ष हुआ उसको आवास योजना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर श्रम साफल्य योजना के तहत मकान मिलना चाहिए, ऐसा है। और मेरी आपसे उम्मीद है कि आप सब, जैसा मोदी जी पैर धोते सफाई कामगारों के, योगी जी ने पूरा प्रयागराज का उनको श्रेय दिया, माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र राज्य में इतना अच्छा सफाई कामगारों के लिए नया नया सब कर रहे हैं। मेरा आप सब से है कि इन कामगारों को भी आप एक मान सम्मान की भावना से भी देखें और इनके लिए भी आप आवाज़ उठाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करते हुए आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ।